वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कंपनी सेलेक्ट किया जाता है, अल्टर किया जाता है और सेट किया जाता है। तो पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया था पूर्व के क्लास में कि क्रिएट करना, कंपनी क्रिएट करना, टैली खोलना, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, इन सब के बारे में मैंने बताया है। अगर किन्हीं को नहीं मालूम है तो हमारा डे 2 वीडियो टैली का देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या बताना, सेलेक्ट अ कंपनी, कंपनी को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट अ कंपनी, कंपनी किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। पहला तो मैं ये बताऊंगा सेलेक्ट अ कंपनी, दूसरा हमें बताना है अल्टर अ कंपनी, अल्टर अ कंपनी, और तीसरा हमें बताना है सेट अ कंपनी। तो 3 वर्क हम लोग अभी इस क्लास में सीखेंगे, सेलेक्ट अ कंपनी, अल्टर अ कंपनी, सेट अ कंपनी। तो सेलेक्ट अ कंपनी, कंपनी को सेलेक्ट करने का क्या रूल्स है बताइए आप लोग। कंपनी सेलेक्ट हम लोग किस तरह से करते हैं, चलिए कोई बताइए। यस, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। सबसे पहला तो टैली खोलेंगे तो हमारा गेटवे ऑफ टैली आएगा, और गेटवे ऑफ टैली जब आ जाएगा तो वहाँ हम लोग प्रेस करेंगे क्या, वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे अल्ट प्लस के, ठीक है, अल्ट प्लस के, कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे अल्ट प्लस के, और उसके बाद हम लोग सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा कंपनी सेलेक्ट हो जाएगा। जिस कंपनी को सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्टर अ कंपनी, कंपनी को अल्टर करने के लिए भी सेम रूल है, अल्ट प्लस के, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे अल्टर, सेम चीज, अल्ट प्लस के, अल्टर, और उसके बाद हमारे को रहता है क्या, सेट अ कंपनी। तो कंपनी सेट करने के लिए भी सेम अल्ट प्लस के, और तत्पश्चात प्रेस करेंगे सेट। क्लियर। तो आप देख रहे हैं अल्ट प्लस के सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो कंपनी सेलेक्ट होगा, अल्ट प्लस के अल्टर करेंगे तो कंपनी को सेलेक्ट करके अल्टर करेंगे, और अल्ट प्लस के से सिलेक्टेड कंपनी को सेट करते हैं। तो ये 3 चीज तो आप देख रहे हैं यहां पर। दूसरा तरीका है कंपनी सेलेक्ट करने का, शॉर्टकट है अल्ट प्लस F3। क्या है, अल्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3 एक शॉर्टकट है सेलेक्ट अ कंपनी के लिए, ये याद रखेंगे। और सेट अ कंपनी के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 आपका सेट कंपनी का शॉर्टकट है। क्लियर है। और अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी का अल्ट प्लस F3। तो ये डायग्राम सभी लोग नोट कर लेंगे, और अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से सेलेक्ट होगा, किस प्रकार से अल्टर और किस प्रकार से सेट। अल्टर का मतलब नहीं समझ रहे हैं, अच्छा, अल्टर मतलब होता है आपने कंपनी बनाया और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिया, जैसे आपने नाम में स्पेलिंग एरर कर दिया, या नाम गलत टाइप कर दिया, या एड्रेस गलत टाइप किया, या मोबाइल नंबर डालना भूल गए थे, या फ़ोन नंबर डालना भूल गए थे, कुछ भी एडिटिंग करना है तो हम लोग अल्टर अ कंपनी का उपयोग करते हैं। अल्टर का मतलब हो गया एडिट, है ना, या कहिए चेंज कुछ करना है ना, चेंज करना हो, एडिट करना हो, तो हम लोग अल्टर अ कंपनी का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया सभी का। कंपनी सेलेक्ट क्यों करते हैं, अच्छा, कंपनी सेलेक्ट करते हैं इसलिए कि आपने 10 कंपनी बनाए हुए हैं टैली में, तो किस कंपनी पर काम करना है तो उस कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस कंपनी पर काम करते हैं। ठीक है, एक बार में ही 3-4 कंपनी खुला हुआ है कभी कभी, और कभी आपको X कंपनी पर काम करना है, कभी Y पर करना है, कभी Z पर। तो जिस कंपनी पर काम करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे।
तो हमें लगता है कि अब सेलेक्ट अल्टर शट अ कंपनी, समझ में आ गया। शट अ कंपनी यानी क्लोज करना, कंपनी को बंद करना। कोई कंपनी अभी खुला हुआ है, बंद करना मतलब एकदम बंद करना नहीं, अभी खुला हुआ है स्क्रीन पर और उसे स्क्रीन पर से हटाना है, स्क्रीन पर से गायब करना है, तो हम लोग यूज करते हैं शट अ कंपनी। तो सभी का क्लियर है। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, टैली में चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे सेलेक्ट अ कंपनी। तो चलिए हम लोग अपने टैली में चलते हैं और वहाँ देखेंगे शट अ कंपनी। तो देखिए ये आपका टैली का स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है ना। और टैली का जब स्क्रीन खुला हुआ है तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखते हैं कंपनी। इसी कंपनी में, इसी कंपनी को के से शुरू होता है और के के नीचे हल्का सा देखिएगा अंडरलाइन रहता है ना। तो यहाँ पर ही आपका के है, यानी कहने का अर्थ हो गया अल्ट प्लस के। जैसे ही कीबोर्ड से आप अल्ट प्लस के प्रेस कीजिएगा कि ये मेनू ड्रॉप डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या क्या इसमें लिस्ट में है। क्लियर। माउस से तो जा ही सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से जाने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस के। उसके बाद आप देखिएगा सबसे ऊपर रहता है क्रिएट। क्रिएट करना हो तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्टर भी है, अल्टर भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और सेलेक्ट है और शट है, ठीक है ना। सेलेक्ट का शॉर्टकट हमने बताया ही था, सेलेक्ट का शॉर्टकट बताया था ना, क्या बताया था, अल्ट प्लस F3। सेलेक्ट का अल्ट प्लस F3। अब ये शॉर्टकट हमें कहाँ से मालूम हुआ, यहीं पर देख के पता कर लिए थे, अल्ट प्लस F3। और शट का शॉर्टकट यहीं पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F3, है ना। यदि आप भूल भी जाइएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो हम लोग आसानी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, शट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट पर आए, ड्रॉप कीबोर्ड का डाउन बटन से, ठीक है ना, डाउन एरो बटन से, डाउन एरो बटन को क्लिक करके हम चले आए, कहाँ चले आए हम लोग, सेलेक्ट पर, और इंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखिएगा कि लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग सेलेक्ट कंपनी क्लिक किए तो आप देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा रहेगा सेलेक्ट कंपनी, यानी आपने सेलेक्ट कंपनी को चुना है। और सेलेक्ट कंपनी में लिस्ट ऑफ कंपनी, जितने भी कंपनी होंगे, ठीक है ना, आपको सी के, यूजर्स के, पब्लिक के, टैली के, प्राइम के डाटा में ये लोकेशन है। अगर लोकेशन चेंज करना हो तो आपको यहाँ टाइप करना होगा, ठीक है ना। तो वो आप पाथ चेंज करेंगे। ऐसे टैली क्या करता है, जितना भी आपको कंपनी बनेगा वो सब आपको यहाँ पर स्टोर करता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाटा में आपको 3 कंपनी बने हुए हैं, ग्लोबल इन्फोटेक, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। अब इन तीनों में से मुझे किसी को भी सिलेक्ट करना हो तो कीबोर्ड के अप डाउन से हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं और आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा कौन सा सेलेक्ट है तीनों में से, ग्लोबल इन्फोटेक, है ना, येलो कलर से देख रहे हैं ना, सेलेक्टेड है। डाउन एरो जैसे ही क्लिक किए कि महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज सेलेक्ट हो गया। डाउन एरो जैसे ही क्लिक किए महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1 सेलेक्ट हो गया। अब इसे खोलना है तो कीबोर्ड का कौन सा बटन प्रेस करेंगे, एंटर। यस, कोई भी कमांड को यदि आपको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है ना, तो हम लोग प्रेस करते हैं एंटर। और कहीं से बाहर निकल रहा है कि गलती से आ गए हैं इस कमरे में, तो चलो भाई स्केप हो जाओ, तो स्केप बटन, कीबोर्ड का स्केप बटन प्रेस करेंगे। क्लियर। तो एंटर। तो जैसे ही इंटर क्लिक किए कि आप देखिए महालक्ष्मी इंटरप्राइज नंबर 1 सेलेक्ट हो गया। ग्लोबल इन्फोटेक सेलेक्ट करके बताएं तो दूसरी मेथड हम लोग जानते हैं सेलेक्ट करने का, अल्ट प्लस F3। तो अल्ट प्लस F3 से हमारा क्या होगा, ये लिस्ट ऑफ कंपनीज ऑटोमेटिक आ जाएगा तुरंत। जैसे ही हमने अल्ट प्लस F3 दाबा कि लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गया। हम तो वैसे तो जा ही सकते थे अल्ट प्लस के, उसके बाद सेलेक्ट करते, लेकिन हम डायरेक्ट अल्ट प्लस F3 से आ सकते हैं। और अल्ट प्लस F3 में क्रिएट कंपनी यहाँ भी रहता है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम ग्लोबल इन्फोटेक को सेलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए, हमारा ग्लोबल इन्फोटेक खुल गया।
तो कंपनी किस तरह से सेलेक्ट होता है ये देख लिए। अब कंपनी में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। आपको लग रहा है कि ग्लोबल इन्फोटेक में कुछ गलती होगा या क्या आपने दिया है डिटेल्स ये आपको मालूम नहीं है, और अगर उसमें दिया है तो उसमें कुछ ज़रूर त्रुटि है और उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, Alt+K कीबोर्ड का प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt+K क्लिक किए कि हमारा आ गया मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार। अब यहाँ से डाउन एरो से अल्टर पर गए और इंटर बटन प्रेस किए, ये आ गया। अब इसमें से किस में परिवर्तन लाना है, ग्लोबल इन्फोटेक में। तो ग्लोबल इन्फोटेक पर इंटर बटन प्रेस किए, ग्लोबल इन्फोटेक ये खुल गया। अब यहाँ आपको कहीं भी अगर गलती लग रहा है तो वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें लग रहा है फैक्स नंबर नहीं दिए हैं तो हम दे देते हैं अपना फैक्स नंबर। फैक्स नंबर क्या है जो सबको मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी और अगर चेंजिंग होगा तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, चलो हो गया, ठीक है ना। या आगे और बढ़ना है तो इंटर बटन प्रेस करते रहेंगे, और नहीं तो हो गया परिवर्तन मेरे काम का। तो कौन सा बटन एक्स क्लिक करेंगे, Ctrl+A। सेव कराने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+A। हमारा परिवर्तन हो गया। देखिए फिर से हम ग्लोबल इन्फोटेक पर क्लिक किए, देखिए फैक्स नंबर दिखा रहा है। अभी मैंने ऐड किया था ना, आ गया ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। और सेव कराने के लिए हम लोग क्या प्रेस किए थे, सेव कराने के लिए कहीं भी हमें सेव कराना हो कंटिन्यू इंटर बटन प्रेस करते हुए बढ़ते हैं। लेकिन हम जहाँ चेंज कर दिया और उसके बाद लगता है चलो अब हो गया और सेव करना है, तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। Ctrl+S से तो सेव होता ही है MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेंट में, सब जगह। लेकिन टैली में नहीं। टैली में सेव करने के लिए क्या है, Ctrl+A। ये नोट रखिएगा, ठीक है ना। टैली में शॉर्टकट कुछ ही है जो याद करना है, घबराइए नहीं। Ctrl+A से सेव कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग Ctrl+A दाबे तो हमारा सेव हो गया, और सेव होकर के हम बाहर निकल गए तुरंत। अब यहाँ से हमको बैक गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का एस्केप बटन। एस्केप बटन प्रेस किए, एस्केप प्रेस किए, हम लोग चले आए गेटवे ऑफ टैली में। यही है हमारा गेटवे ऑफ टैली, है ना। गेटवे ऑफ टैली यही है हमारा। अब हमारे को सेलेक्ट भी देख लिए, अल्टर भी देख लिए। अब सर्ट कंपनी, जितना कंपनी खुला हुआ है ना सबको सर्ट करो, ठीक है। तो बड़ा आसान है सर्ट करना, है ना। Alt+K प्रेस करेंगे, खुल गया। और यहाँ हमारे को सबसे नीचे देखिए ये रहा सर्ट। सर्ट पर इंटर बटन प्रेस करो, आ गया ऑप्शन। तो सर्ट कंपनी ऊपर देख रहे हैं ना। और इसमें से जिसको सर्ट करना है, ग्लोबल इन्फोटेक को, महालक्ष्मी एंटरप्राइज को सर्ट करना है, तो सेलेक्ट करो, एंटर बटन प्रेस करो, गायब हो गया ना। अब यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल इन्फोटेक और महालक्ष्मी एंटरप्राइज नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तो अब कहना है कि ग्लोबल इन्फोटेक को भी सर्ट कर दो। तो सर्ट करने का आपके पास दूसरा फार्मूला है ना, क्या है, Ctrl+F3। C से कंट्रोल और C से क्लोज। सर्ट का दूसरा नाम होता है क्लोज, है ना। तो C से कंट्रोल, C से क्लोज। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं Ctrl+F3। तो कीबोर्ड का कंट्रोल और F3 को एक साथ दबाते हैं। कंट्रोल बटन दबाए हुए हैं, अब F3 दाबते हैं। एक हाथ से कंट्रोल बटन दबाए रखें और दूसरा हाथ से F3 दाब दिए। तो देखिए सर्ट कंपनी का विंडो आ गया। अब यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, जिसको सर्ट करना है। तो किसे करना है, ग्लोबल इन्फोटेक को। इंटर बटन प्रेस कीजिए, सर्ट हो गया। अब अकेला ये बच रहा है ना। तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं ना। तो सेलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, सर्ट कंपनी। अच्छा इसको भी सर्ट कर दे, चलिए। तो ये तो सिंपल है, Ctrl+F3, ठीक है। दिखाई दिया, सिर्फ एक ही आया। 3 खुले थे तो 3 दिखा रहा था, 2 खुले थे तो 2 दिखा रहा था, अब 1 खुला है तो 1 दिखा रहा है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे को वो भी सेट हो गया। लेकिन अब कहता है कि कोई एक तो चुन लो बाबा। तो हम कहते हैं अब ना चुनेंगे, टैली से बाहर निकलो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो हम चले भाई स्केप बाहर निकलने के लिए स्केप, ठीक है। और वाई, यस, कीबोर्ड का वाई प्रेस कीजिए, टैली से बाहर, है ना। तो ये तो आप लोग देख लिए कि टैली में किस तरह से हम लोग
आसानी से काम करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा। अब हम आपके लिए 2 टास्क देते हैं। मैंने बताया है, सिखाया है, पढ़ाया है ना, खूब बजाया है। अब आपके काम की बारी। तो फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है, 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये दोनों काम आप लोग करके रखेंगे और अगले दिन क्लास में मैं देखूंगा सभी का। क्रिएट अ न्यू कंपनी कॉल्ड योर नेम यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस। एक कंपनी आपको बनाना है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस, लेकिन उसके पहले योर नेम, जैसे तुम सुमित अगर बनाओगे तो लिखना क्या, सुमित यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अमर, तुम्हारा भी नाम हम बोले, अमर बनाएगा तो अमर यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन। इस तरह से सभी लोग बनाएंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करना सभी को आता है, ठीक है, नहीं आए तो वीडियो 2 देख लेना, डे 2 का, ठीक है, डे 2 देख लेना। तो ये कंपनी क्रिएट करेगा और उसमें आप लेंगे क्या, अकाउंट्स ओनली। ये ध्यान देंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे और अकाउंट्स ओनली, यानी कि अकाउंट्स को यस करेंगे और इन्वेंट्री को नो कर देंगे। क्लियर, इन्वेंट्री को नो करेंगे, सभी से हो जाएगा। क्रिएट ए न्यू कंपनी योर नेम स्मार्ट एजेंसी। एक नया कंपनी बनाइएगा स्मार्ट एजेंसी, ठीक है, उसमें अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री ले लीजिएगा और ये कंपनी बना लीजिएगा, सभी से बन जाएगा। सभी का टास्क है, हम करके बताएं। एक इतना तो पढ़ाए हैं, अब आपको करके नहीं बताएंगे, आप कर लीजिए, बता ही दें। चलिए तो देख लीजिए, इतना जिद है तो सबसे पहले मैं फास्ट बताता हूँ। टैली प्राइम खोलेंगे, ठीक है, टैली प्राइम खोलने के बाद क्या करेंगे, खुलने दीजिए, इसको खुलने में टाइम लेता है ना। तो जैसे ही टैली प्राइम खुलेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, गेटवे ऑफ टैली, है ना। तो ये टैली प्राइम खुला, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ठीक है, और हम लोग क्लिक करेंगे Alt+F3, Alt+F3 क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर चले गए क्रिएट कंपनी, ठीक है। कोई भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई तरीका यूज कीजिए। कंपनी नेम तो चलो कुंदन, हाँ कुंदन यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस। अच्छा अकाउंट्स और इन्वेंट्री कैसे होता है, वो सिर्फ अकाउंट्स ओनली कैसे बनेगा और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कैसे बनेगा, वो तुम लोग का मेल प्रॉब्लम है। एड्रेस सब टाइप कर लेगा, मैं फास्टली भाग जाऊँ, ठीक है, अच्छा तरह से बनाएगा। स्टेट ले लेता हूँ, जिस स्टेट के ये कंपनी बनेगा, चलो मैं बिहार ले लेता हूँ, महाराष्ट्र ले लूँ, चलो महाराष्ट्र ले लेता हूँ, महाराष्ट्र ले लिया। पिन कोड डाल दीजिए, जो डालना है डाल दिए, पिन कोड, मोबाइल फैक्स जो भी डालना है, बाकी 1 अप्रैल 21 से, ठीक है। चलिए इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंटर एक्सेप्ट यस होगा, इंटर प्रेस करेंगे एक्सेप्ट। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे कि आपको ये सेकंड स्क्रीन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपको सिर्फ अकाउंट्स ओनली बनाना है तो अकाउंट्स ओनली यस रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो इन्वेंट्री है यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करके आएंगे और एन क्लिक करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा, ठीक है ना। देखें नो हो गया, मेंटेन इन्वेंट्री नो गया, तो मैं आगे चला गया था तो बैक कैसे आया, escape बटन दाब कर, escape बटन दाबा तो फिर बैक आ गया, है ना। तो ये अप एरो से फिर मैं नो पर आया, तो ये आप यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो Ctrl+A कीजिएगा, आपका सेव हो जाएगा, बन जाएगा। और इसको अगर वाई क्लिक करके यस कर देंगे तो आपका अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री हो जाएगा। क्लियर, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री करना हो तो दोनों को यस रखेंगे और सिर्फ अकाउंट्स ओनली बनाना हो तो सिर्फ हमारा अकाउंट्स यस रहेगा और ये नो हो जाएगा। क्लियर, तो अब तो टास्क आप लोग बना लीजिएगा ना। मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ ना, सेव नहीं कराता हूँ, escape बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, है ना। कंपनी खुल जाए तो उसे शट कर सकते हैं, कंपनी को खोल भी सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।